आपका क्या नाम है? राजू सिंह। चखना ले रहे हैं मतलब दारू भी लिए हैं? नहीं सर, चना बस खाते हैं। झूठ मत बोलिए। पेट निकल रहा है इसके वजह चना बस खाते हैं। राधा जीजा थोड़ा सा पिया दिया होगा कहीं से लेके। उस मेरा एक करण दोस्त है। 10 बजे पुलिस वाले भगा देते हैं। काहे भगा देते हैं? उनको नहीं भगाते, आपको भगा देते हैं। उनका लाइसेंस है, हम लोग फुटपाथ में हैं तो कहीं अपना जी थोड़ी मरवाए। भेदभाव। दारू पियेंगे। कितने का है एक देसी पहुआ? कितने का मिलेगा? 50 रुपए का है, 60 रुपए का है। दारू पियेंगे? नहीं बेटा, काहे? खाना खाएंगे बस। दारू नहीं पियेंगे? दाल रोटी बस। भैया हम रवि पांडे बात कर रहे हैं, पत्रकार, यहीं बगल में खबर बना रहे हैं। इनको थोड़ी सी डोसा खिलाइए, हम आके पेमेंट करते हैं आपको। कैसे पता चल गया आपको कि 50 का लेते हैं तुमने से? लेते हैं तुमने से? कभी कभी लेते हैं। देश भर में इस टाइम पर अभियान चला है कि शराब बंदी होनी चाहिए, नशा मुक्त अभियान जारी है। और नशा मुक्त जो अभियान जारी करवाया गया वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा ही ये अभियान चलाया गया है, ताकि हमारा जो देश है वो नशा मुक्त हो, एक्सीडेंट ना हो, हादसे ना हो, सभी अपने घर सुरक्षित पहुँचें और साथ ही साथ अपने घर और परिवार के साथ अच्छे से जीवन बिता सकें। लेकिन ये अभियान सिर्फ जो है गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है, क्योंकि देश में शराब मिलनी चाहिए और उसी शराब की वजह से हमारा देश जो है तरक्की करता है। क्योंकि जिस दिन शराब का पैसा हमारे देश में नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलएज को, सभी को अगर मिलना बंद हो जाएगा तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि देश हमारा डूब जाएगा। दूसरी तरफ आप लोगों को मैं ये भी अपडेट करवाना चाहूँगा कि हाल ही में अभी आपने देखा कि एसपी का बयान आया था, जिसमें एसपी साहब का कहना ये था कि जो दारू है वो जगह जगह जो बट रही है, जगह जगह जो मिल रही है, वो बंद होनी चाहिए। इस बारे में जनता की क्या राय है? क्या जनता चाहती है कि दारू जो है तो बंद होनी चाहिए, या जनता जो है तो पीना ही चाह रही है? जब तक जनता खुद न चाहे तब तक पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हर जगह हर टाइम पर पुलिस बैठ नहीं सकती है ना। तो जानने का प्रयास करेंगे कि जनता क्या कहती है। आपका क्या नाम है? राजू सिंह। चखना ले रहे हैं मतलब दारू भी लिए हैं? नहीं सर, चना बस खाते हैं। झूठ मत बोलिए। पेट निकल रहा है इसके वजह चना बस खाते हैं इस टाइम पर। लेकिन स्मेल तो शानदार आ रही है आपके मुंह से। नहीं सर, झूठ मत बोलिए यार। कसम से नहीं सर। अच्छा, अभी आप सच हम आपके मुंह से निकलवा लेंगे, क्योंकि हमारे पास वीडियो है आप वाली जो आप लेके आए हैं। नहीं। उसमें दिख रहा है कि आप जो है तो 55 वाली लेके आए हैं। नहीं, अभी तो आपसे मिल के गए हैं। वैसे ये बताइए दारू का रेट क्या है, यानी कि शराब का जो बोतल आता है कितने का पाए आप? हमने कभी पिया नहीं तो उसके बारे में नॉलेज में। झूठ मत बोलिए, हमारे पास वीडियो है आपकी कसम सर। आपकी कसम तो ठीक है, लेकिन याद करिएगा कि हमारे पास वीडियो आप देखेंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल 55 वाली बोतल आप हाथ में लिए भागे आ रहे हैं। हम केवल चना के अलावा किसी का सेवन नहीं करते सर। अच्छा, ये ऐसे ही फूल आया है इतना? अब पता नहीं है तो क्या बताएं यार, ऊपर वाले की शराब इस टाइम पर नशाबंदी का प्रोग्राम चल रहा है कि नशा जो है तो बंद होना चाहिए, नशा मुक्ति का अभियान जारी है। क्या कहना चाहेंगे? इसका हम सपोर्ट कर रहे हैं कि नशा बिल्कुल तरीके से बंद होना चाहिए। क्या करेंगे आप लोग फिर, कैसे पिएंगे? हम लोग तो पीते नहीं हैं और सामने वालों को एडवाइस देना चाहते हैं कि सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप वीडियो में देखेंगे कि इनका चेहरा दिखाई दे रहा है, ये बॉटल लेके आ रहे हैं 55 वाली, उल्टा हमारी कसम खा रहे हैं। ये चीजें देखने को मिलेंगी, मतलब एक पत्रकार को मार रहे हैं सिर्फ 55 रुपए की दारू के लिए, अंदाजा लगाइएगा। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? साहब, हमारी कल परसों गाड़ी पकड़ गई थी। कहाँ से हैं आप? हम नगमा धीर सिंह से हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा संजय साकेत। हम एक दोस्त को दिए थे, हमारे गांव के है। हाँ। बहन के यहाँ गए थे, उसकी तबीयत खराब थी। हाँ। पर बहन के यहाँ गए तो उसकी तबीयत खराब थी, तो दिखाई किए तो ठीक हो गई। हाँ। फिर वो वहाँ से लौट रहा था, जीजा थोड़ा सा पिया दिया होगा कहीं से लेके। उस मेरा एक करण दोस्त है। हाँ। फिर यहाँ गाड़ी हमारी जब्त हो गई, 3 रोज दौड़े। गाड़ी बेमतलब का, इतना गरीब आदमी है, हम दौड़ी लहन परेशान इतना हन। दारू हन बचल ससना न दे ही तो बंद कर देना। नहीं, देखिए कहाँ पैसा आप बताइएगा मेरी बात को। माना लग रहा है, जी। गरीब में नहीं मन न जी मजदूर। दारू जो है हमारे देश में जो शराब है, शराब तभी बंद होगी जब ऐसे ठेके बंद होंगे। कैसे ठेके? ऐसे ठेके जिसमें लिखा हुआ है अहिमक बियर ठंडी
यानी कि ठंडी यहाँ पर जो है बियर, अहिमक बियर ठंडी मिलेगी, साथ में विदेशी वाली मिलेगी, देसी वाली मिलेगी, लेकिन इसको ना पुलिस देखेगी ना सरकार देखेगी, क्योंकि इसका टेंडर है, पैसा मिलता है, और ये जो है ये सरकार का ठेका है, और सरकारी जो ठेका होता है वो देखिएगा वो जो है नहीं बंद होने वाला, वही बंद होगा जो गरीब बेच रहा होगा कहीं रोड के किनारे। हाँ बोलिए। गरीब मारा जाता है, गरीब है भर का चलान होता है, बकाया सबके नहीं हो चलान। हमारे हमारे सामने 3 ठे गाड़ी वहाँ से भाई वहाँ मिल के बड़े बड़े आदमी और गाड़ी 3 ठे छोड़ा नहीं और अब हमारी गाड़ी फंसी तब कुछ न बोला, पर 3 ठे गाड़ी उनसे छोड़ी नहीं है। हमारी गाड़ी अबे है और जुर्माना सब अबे 3 रोज भूखा प्यासा मरी ला, सो नहीं पाना है, नींद नहीं लगा रही बराबर। कितना ये शराब के लिए कितना पैसा लिया जा रहा है आपसे? जो गाड़ी कौन चला रहा है? हमारा दोस्त चला रहा था पर फंस गया है, वहाँ पिया हुआ था। हाँ वो तो चलान तो ठीक है कि भाई आपका परिवार जो है, हमको फोन लगा के बताना चाहिए, हम फिर मिले वहाँ तो हमको कुछ सुनवाई होना चाहिए ना। बिल्कुल कुछ नहीं सुनवाई हुई, डायरेक्ट वहाँ जाओ, पेश करो और पैसा भरो। तो चलान कहाँ से कट रहा है आपका? कोर्ट से कट रहा है कि यहीं से? हम भर के पैसा आ रहे हैं, अभी कोटा से आ रहे हैं। गाड़ी छूट गई आपकी? अभी नहीं छूटी है। नहीं छूटेगी? हाँ। या छूट जाएगी? छूट जाएगी पर जुर्माना भरेंगे। और पैसा ये जो जुर्माना है वो जायज है या नहीं? नहीं है, जायज है। पैसा लग रहा है गरीबों का, ये बेमतलब को। अमीर चलते हैं रोड पे पी के, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे सलमान खान पी के चाहे कहीं रोड में रौंद दे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गरीब रौंद देगा तो उसका घर गिरा दिया जाएगा। और मर जाएगा, उसके ऑप्शन यही रहता है, वो मर जाए या तो फिर कहीं से कर्जा वर्जा काट के अपना गरीबी करके कहीं से व्यवस्था करके वो दे, नहीं अपनी जान गंवाए, यही ऑप्शन है। दो बिल्कुल। ये जो यहाँ पर आप ठेले देख रहे होंगे, ये सिर्फ दारुओं की वजह से चलते हैं, यानी कि सोचिएगा कि शराब की दुकान है इसलिए चलते हैं, नहीं तो बेचारे ये भी रोजगार इनका बंद हो जाए। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही बात है। वैसे आप यहाँ पर कितने बजे आ जाते हैं? अभी तो आ ही अभी आप आए हैं। कितने बजे तक रहेंगे? 10 साढ़े 10 तक। ये कितने बजे तक खुला रहता है? वो 11:30 तक खुला रहता है। 11:30 बजे तक खुला रहता है, मतलब रात के 11:15 बजे तक पकड़िएगा। नहीं, 11:30 उनका करेक्ट ही बंद हो जाता है। 11:30 बजे? अच्छा, 11:30 बजे जब ये बंद होता है तब आप लोग घर जाते हैं? नहीं, 10 बजे पुलिस वाले भगा देते हैं। काहे भगा देते हैं? उनको नहीं भगाते, आपको भगा देते हैं। उनका लाइसेंस है, हम लोग फुटपाथ में हैं तो कहीं अपना जी थोड़ी मरवा। भेदभाव देखिएगा कि मतलब लाइसेंस वाला है तो खोल के रखेगा, गरीब है तो डंडा मार के भगा देंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना? जी। कल से क्या पता कि आप लगा पाए कि नहीं, कहीं आपको भगा ना दें। हाँ, तो अब कोई निर्धारित थोड़ी रहता है, हम लोग है ना। बोल देंगे काहे बोल रहे थे ऐसा। अरे अब क्या होता है। यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि ये देसी शराब का जो ठेका है ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है, जिसके पास पूंजी हो फंसा दे और ज़िंदगी भर कमाता रहे। अब जब तक ठेका इसका ख़त्म नहीं होगा तब तक सामने वाला कमा रहा है, लेकिन अगर कोई गरीब बेच रहा होगा कहीं पर तो वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वो जो है देसी होती है और यहाँ पर विदेशी मिल रही है। यानी कि इंसान जो है तो टैक्स सिर्फ भारत को नहीं, दारू का जो टैक्स है वो इंसान बाहर भी दे, जापान को दे, चीन को दे, अमेरिका को दे। तो हम अपना पैसा जो यहाँ डेली इंसान मजदूरी करके कमाता है वो देश में नहीं बल्कि विदेश में भी देता रहे, सिर्फ दारू यानी कि शराब के लिए। कहाँ से आए भैया आप? जी, मैं उपनी का रहने वाला हूँ। उपनी के रहने वाले हैं। ये दारू का जो दुकान है तो यहाँ पर आप लोगों को मिलता है या नहीं? मिलता है। कितने बजे तक मिल जाता है? अभी तो हमको नॉलेज नहीं है। कभी आए लेके चले गए, क्या फ़र्क पड़ता है? कभी आए, हाँ बस हो गया, है ना जी। अभी इस टाइम पर नशा मुक्ति अभियान चल रहा है तो दारू का मतलब ठेका जो है बंद होना चाहिए, ऐसा तो सिर्फ ये बताइए कि अमीरों का भी बंद होना चाहिए कि सिर्फ गरीबों का? पहली बात तो दारू एकदम ही बंद होना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। बिल्कुल, है ना। हाँ। क्योंकि 18 साल जो 20 साल के ऊपर के हैं तो पीते हो चलने वाला है। हाँ। जो इससे छोटे हैं वो भी सीख रहे हैं, चड्डी पहन के घूम रहे हैं, वो भी साले दारू के पीछे घूम रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहली बात तो उनके लाने सकते हैं। अब ये देखिए कचरा चुन रहे हैं, कचरा चुनेंगे और जाएंगे आधे घंटे बाद। सही कह रहे हैं, गौर से देखिएगा, वो लड़का जा रहा है उधर, कचरा चुन रहे हैं। हाँ हाँ, 50 रुपये होगी, आके तुरंत दारू लेंगे, है ना। 50 रुपये है, दारू पिएंगे। कितने का है एक देसी पौवा? कितने का मिल जाता है? 50 रुपये का है, 60 रुपये का है, 55 में भी आता है। ये ऐसा काहे होता है जो 50 का है, 55 का भी है, 60 का भी है, ऐसा काहे? तो जिसका जहाँ जैसा ठेका होगा वही होगा। मतलब ठेके में भी इस तरीके से चलता है? जो जैसा पता नहीं है, वो अपने ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दारू पियेंगे? नहीं बेटा, काहे? खाना खाएंगे बस। दारू नहीं पियेंगे? दाल रोटी बस। सिर्फ दाल रोटी खाएंगे? दाल रोटी। पक्का दारू नहीं पियेंगे? बिल्कुल नहीं। पीते हैं कि नहीं पीते हैं? बेटा पीने को तो दुनिया पीती है, लेकिन हम इसमें पीने हमके खाना की
भूख लगी है। अच्छा, सदगुरु भोजनालय में 4 रोटी और दाल दिला दीजिए, हम खा लेंगे। यानी कि सदगुरु में आप जाएंगे तो खाना खाएंगे वहाँ पर पेट भर के। देखिए यहाँ से सदगुरु तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बगल में एक होटल है, अगर वहाँ पर आप कुछ खाएं, यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे खाएंगे आप? समोसा नहीं खाते, खाना ही खाएंगे। समोसा नुकसान करता है। नहीं, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है मैं वो, अब सदगुरु के लिए मुझे वहाँ जाना होगा, ठीक है ना, और मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, उसको मैं दे दूंगा, लेकिन आपको नहीं सर दूंगा। पैसा ना हमको ना दीजिए। हाँ, ये सामने सदगुरु भोजन है, नहीं वो ऊपर जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। नीचे भी जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। दुकान है। तो मतलब यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको खाना बेशक खिलाऊंगा काका, जो आप खाएंगे वो खिलाएंगे हम, लेकिन मुद्दे की बात ये है। अच्छा हाँ, चलिए हमको वो खिला दीजिए, बिरयानी जो चावल मिलता है जी, बिरयानी खाएंगे आप। बगा बेशक बेशक हम बिरयानी खिलाएंगे। पास आना थोड़ी सी, कहाँ हो तुम, इतना दूर काहे खड़े हो भाई? बिरयानी कौन सा खाएंगे आप? बेटा मुर्गा वाला, और पास आना। हाँ, मुर्गा वाला जो मिलता है। मांस मदिरा वाली बात ना करिए, हम ब्राह्मण हैं, रवि कुमार पांडे नाम लिखते हैं। आप जो है हमको डोसा खिला दीजिए। तो डोसा खिला देंगे आपको, खाना वाह, खिला देंगे वाह। आपको, समोसा खिला देंगे आपको, जलेबी खिला देंगे आपको। समोसा नहीं खाएंगे, हाँ। खाली डोसा दे दी, हम खा लेंगे। कहाँ से हैं आप? ये बगल में। नहीं हैं कहाँ से आप? सीधी बेटा अम्हा से। हम वहाँ से क्या करते हैं आप? बेटा हम अपाहिज है, हाँ। कहाँ पाहिज? हाथ भी है, हाँ। ये भी हाथ टूटा है, काम नहीं कर सकते ज्यादा। काम मिलता कहाँ है तो आप करेंगे? खाली कबाड़ बीनते हैं, हाँ। उनको बेचते हैं, खाते हैं। अभी यहाँ पर जो है एक विशेष चर्चा शराब पर है कि शराबबंदी हो रही है, नशा मुक्त जो है हाँ। वो सारी चीजें चल रही हैं। आप दारू नहीं पीते हैं? तो आचार संहिता लागू तो है ही है। नहीं, हम जो आपसे पूछ रहे हैं, शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं? बेटा सच बोलिएगा। नहीं, खाना खिला रहे हैं तो सच तो बोलिए। मिल जाता तो हम पी लेते हैं, हम चोरी नहीं करते। नहीं मिलता तो नहीं पीते हैं। हमसे कोई पैसा मतलब हम देंगे तो क्या करेंगे? दारू पियेंगे कि नहीं। खाना खाएंगे? अब अभी जाकर तुरंत 1 प्लेट डोसा लेंगे, खाएंगे, फिर सो जाएंगे। एक पंडित जी का डोसा है, ठीक है ना, और वहाँ पर चले हनुमान जाइए, मंदिर के मंदिर में, बगल में हनुमान जी के हनुमान बगल जी में। के मंदिर में, हाँ, वहाँ पर जो है आप जाइएगा और बोलिएगा कि रवि पांडे पत्रकार यहीं पे हैं, ठीक है ना। सुनिए, इधर सुनिए, वहाँ पर जाइएगा पंडित जी के यहाँ, बताइएगा रवि कुमार पांडे पत्रकार हैं जो अभी बस स्टैंड में है और मुझे जो है तो डोसा के लिए बोले हैं। उनको जाइएगा, अगर बोलिएगा हमारा नंबर पेन दे दीजिए, हम आपको वहाँ पर आकर पेमेंट कर देते हैं। ऐसे देंगे तो 10, 20, 50 नहीं देंगे, बेटा। आप जी भर के खाओ, 10 प्लेट खा लो आप, पैसा मैं दूंगा, पर शराब नहीं पीजिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, हम पीने ही पी नहीं, हमको खुद तो नींद लगी रही, तो खा ले, सो इधर जाए। आना आप। किसी के साथ हमको इनको भेज दियो। पंडित जी जो है ये डोसा वाले, वहाँ पर जाइए और इनको बैठाइएगा, ठीक है ना। ये डोसा खाएंगे और वहाँ पर मेरा नंबर लिखिए आप, और वहाँ पर जाके मुझसे एक बार बात करवाइएगा। 88 78 59 88 78 59 फिर हाँ दीजिए, हम आपको दिखाते हैं। 88 78 आपका नंबर हुआ, ये फ़ोन ही बहुत वैसे चल रहा है। 59 फिर 88 ये 78, जाकर वहाँ पर मुझे पंडित जी जो डोसा वाले हैं उनसे बात करवाइएगा, ठीक है ना। सर हमको कम्बल चाहिए। कमल ठंडी आने दीजिए भैया, हम वो भी देंगे आपको, लेकिन सर आप नहीं पियेंगे ना? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पियेंगे? बिल्कुल नहीं। मिल जाएगा तो पी लेंगे। अरे फ्री में आदमी को नहीं खाता। अरे फ्री में जहर दिया जा रहा है आपको, तो काहे जहर भी पियेंगे? खा ले। बताइए। जहर नहीं पिएंगे। हाँ। हाँ, शराब में जहर नहीं होता, होता है। काहे पीते हैं? नहीं पिएंगे सर। क्या नाम बताए आप? दिनेश सोनी। दिनेश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इनको जाकर वहाँ पर बात करवाना, और पहले तो इनको बोलना कि जितना डोसा खाएं 10, 20, 40 प्लेट जितना खा ले, ये पहले उनको खिलाएं, पैसा हम दे रहे हैं आके, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं विशेष चर्चा कर रहा था शराबबंदी को लेकर के, नशा मुक्ति को लेकर के, और नशा मुक्ति की बात अगर मैं बात करूँ तो लगातार जो है तो ये पहल जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। अब मैं और भी जनता से बात करूँगा, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? सर हमारे भाई की गाड़ी पकड़ी हुई थी, हाँ, तो शराब में पकड़े थे। शराब में पकड़ी गई थी, काहे भर के बेचते हैं भाई? सर वो दारू पी के चले जा रहे थे घर, मतलब एक आपको वो पी लेते थे, हमको पहुंचाने गए थे। काहे पी लेते हैं? जब शराब भाई नशे में धुत तो रहता है इंसान, किसी को उड़ा देता है,
कहीं खुद जाके एक्सीडेंट हो जाता है, परिवार तहस नहस हो जाता है, काहे पीते हैं? जी सर, जो अभी बताए हैं ये भैया, हाँ। तो वही गाड़ी है सर। तो तीन ठो गाड़ी पकड़ाई हुई थी। हाँ। इसके बाद उनको वहाँ थाना ले गया था, यातायात ले गए थे जी सर। फिर इसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन संडे था, संडे को बोले कि हम लोग बात के बोले कि यहाँ से कुछ भी, यहाँ से हम लोगों को अलाउ नहीं है छोड़ने के लिए। हाँ। ये वहाँ जाएगा, मजिस्ट्रेट में जाएगा। हाँ। फिर सर 2 लोगों को छोड़ दिए, पता नहीं कैसे। हम लोगों को बोले कि मजिस्ट्रेट में ले जाओगे। और सर अगर थाना से नहीं अलाउ, सर 2 लोगों को उनको नहीं छोड़ना चाहिए था ना, उनको भी मजिस्ट्रेट जाना चाहिए। फिर संडे को लोग सर उनको छोड़ दिए। कुछ लोगों को थाने से छोड़ दिए, हाँ। कुछ लोगों को कोर्ट में ले गए। कोर्ट में ले गए। सर गाड़ी का नंबर भी है जो गाड़ी गई है। ऐसा क्यों हुआ वो आप बताएंगे? सर अब क्या बताएं सर, अब क्या लगता है ऐसा काहे हुआ? सर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। भेदभाव किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है दूसरे को। संतोष मिश्रा जो है मुंशी हैं, हाँ। वो हम उनसे बात किए सर, इस तरह क्यों किए हैं? कौन से थाने की बात कर रहे हैं? यातायात थाना की, पड़रा। हाँ। सर उनसे बात भी किए जब हम कि सर उनको छोड़ दिए हैं, तो बोलते हैं हमारा काम है, जिसको छोड़े जिसको नहीं छोड़े। तुम कौन होते हो बोलने वाले? चल भोगे यहाँ से, हमको गाली दे दिए। फिर जब हमको गाली दे दिए कि बदतमीज हो, तो हमारे सर बदतमीजी करो, तुम्हारे पर धारा लगाएंगे 2 ठो और। हम फिर बोले सर ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसे कर रहे हैं हमारे जो, तो हम मीडिया बुलाएंगे। तो कहें मीडिया नहीं, जो बनाना वो बना लो, कुछ नहीं कर पाओगे। बोले कि मीडिया नहीं, सब थे मतलब गुंडागर्दी चल रही है। गुंडागर्दी चल रही है। जो भी करना हो करो, हम गलत करेंगे ही। मीडिया नहीं, मीडिया जो बुलाना वो बुला लो, इस तरह बोल रहे थे सर। फिर हम लोग चले आए, फिर वहाँ गए तो कागज वगैरह जमा किए। देखते हैं सर आज भी अभी भी गाड़ी एसपी साहब से शिकायत किया नहीं किए सर। हम लोग सर हम लोगों की बात नहीं पहुँच पा रही है सर। नहीं तो आपको बात तो करना चाहिए था ना एसपी सर से। ऐसा नहीं है, अगर आपके साथ अगर गलत कोई कर रहा है जी सर, पहले तो थानेदार को फोन लगाना चाहिए। 1 मिनट। हेलो सर हम लोग 3 दिन से खाए पिए नहीं है सर, 3 दिन से परेशान हैं। हेलो भैया, हम रवि पांडे बात कर रहे हैं, पत्रकार, यहीं बगल में खबर बना रहे हैं। इनको थोड़ी सी डोसा खिलाइए, हम आके पेमेंट करते हैं आपको। अब जो 2-3-4 प्लेट ये जो भी खा ले, लेकिन सिर्फ डोसा ही खिलाइएगा, शराब वराब नहीं पिलाना है इनको कि उसका पैसा भरना पड़े मुझे। हाँ डोसा खिलाइए, हम आ रहे हैं, लगभग 10 मिनट से आते हैं, हम आपको पैसा पेमेंट करते हैं। ठीक भैया। हाँ बोल रहे थे कि हम मुकदमा कायम करेंगे, तुम्हारे पर धारा लगाएंगे, यहाँ से अब हट जाना, बात नहीं करना, इस तरह जब हम बोले। ये पुलिस का ट्रेंड बन चुका है, जो आप कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात बहस करे तो पहले से ही सीधी सी बात ये हो जाती है, ये कहते हैं कि अगर तुम लोग बहस करोगे तो सीधे तुम्हारे ऊपर उल्टा बहुत सारी धाराएं लगाएंगे, झूठा मुकदमा लगा के और जेल में डाल देंगे। यही कहना चाह रहे हैं? हाँ सर यही बोले हैं। हाँ तो आप एसपी साहब के पास क्यों नहीं पहुँचे भाई? सर हम आपको एक आवेदन देना चाहिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है। हम लोग जानकारी भी नहीं थी, सोचे परेशान होंगे सर, इसीलिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये तो गलत था। चालान तो देखिए दोनों जगह से भरी जा सकती है, अगर वहाँ स्पॉट पे पाया गया तो वो काटेंगे। वहाँ पास दिखाए हैं कागज में कि यहाँ से ये पढ़ लो, यहाँ से नहीं है, थाना से इलाज छोड़ने के लिए तो नहीं छोड़ेंगे। फिर जो 2 व्यक्ति और थे तो उनको छोड़ दिए वहाँ से। धारा 185 लगाया गया, 185 लगाया गया, धारा 185 लगाया गया, 185 धारा बोले इलाउ नहीं है ऐसे छोड़ने के लिए, कोर्ट से होगा। अब गाड़ी आपकी छूट गई? अभी नहीं छूटी है सर, परसों। किसी के साथ भी कोई भी पुलिस वाला अगर इस तरीके से बदतमीजी करता है तो पहले तो सबसे पहले आपको एसपी के पास जा करके एक लिखित में आवेदन देना चाहिए। किस तरीके से आपके पास जो है कोई भी अगर पुलिसकर्मी अगर बदतमीजी कर रहा है तो वहाँ आप जाइए, इस बारे में बताइए किस तरीके से यहाँ पर कृत्य हो रहा है इस थाने के अंतर्गत। देर के मारा नहीं जा पाई तो आदमी कहाँ और सजा न पड़ जाए, नहीं तो मर जावा है। अंदाजा लगाइए, पुलिस जिसके लिए जो होती है सुरक्षा के लिए, वही डर रहा है बेचारा, पुलिस ही वालों से डर रहा है। काहे डर रहे हैं? डर रहे कि और जुर्माना हो जाए और उबर जाता और धारा लगा दी तो अगली बार ऐसा होगा। उल्टा बोलते हैं कि बोलेंगे कि हमसे बदतमीजी से बात कर रहा था, ही में बोलेंगे। नाम क्या आपका? हमारा सर नाम शिवरतन साकेत है। और कहाँ से हैं आप? सतनारा से सर। सतनारा से हैं। पहली बात तो जो दारू पी के चला रहा था गाड़ी वो गलत था। गलत था जी सर, वो गलत था। उसका आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, सही है कि नहीं? हाँ सर, भरने के लिए तैयार हैं हम लोग, है ना। कोर्ट का भी एक दरवाजा होता है, दूसरा थाने का। स्पॉट पे पकड़ी गई तो अगर आप वहाँ पर आप चालान कटवा रहे हैं तो सही है, नहीं तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। जी सर। अगर आपने वहाँ पर ना भरा होगा तब आप कोर्ट गए होंगे। जी सर, तो वहाँ पास भरने के लिए तैयार थे सर, बोले कि यहाँ पास कुछ भी जुर्माना नहीं होगा, यहाँ पास चालान नहीं भरेगा, कोर्ट जाना होगा। जी सर, और लोगों का वहीं पास कुछ नहीं, ऐसे धीरे से उनको खसका दिए। हम लोग देख रहे थे, गाड़ी जो गाड़ी गई है उसका फोटो है मेरे पास, गाड़ी नंबर भी है। अच्छा जी सर, हम उनका फोटो खींच लिए। तो ये सारी चीज़ें रहीं। अब हम बात करेंगे जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे। हालांकि आप लोगों को एक बार मेरा जो सजेशन है, आप लोग एसपी साहब के पास जाइए और एक लिखित में आवेदन दीजिए, है ना, जो एक नियम है। अब सर वहाँ कोर्ट में चले गए। कोर्ट में आप गए, ठीक है, जो भद्रता हुई उसके लिए। जी सर।
उसके लिए भी आप कोर्ट भी सर, हम दरवाजा लोग खटखटा डरते सकते हैं हैं। और सामने वाले अधिकारी के पास भी आप जा सकते हैं। बोलते हैं हम लोग सोचते हैं इस तरह बोल रहे हैं कि कुछ ना होगा। कब तक डरेंगे? कब तक डरेंगे आप? सोचते हैं सर आज उनके खिलाफ जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। कब तक डरेंगे आप? जी सर, क्या बताएं? डरना छोड़ दीजिए, जिंदगी में एक ही बार मरना है। कितनी बार? एक बार में कभी दोबारा मरने का मौका मिलता है इंसान को? नहीं मिलता। एक ही बार मरता है ना, चाहे हम हो चाहे आप कोई भी हो, एक ही बार मरेगा। मरने के बाद उठ नहीं पाता वो, कितना भी कोशिश कर ले उठ जाएगा। नहीं उठेगा। तो फिर काहे डर रहे हैं? आज भी मरना है, कल भी मर गए। एक छिपकली काट दे, सुनिएगा, एक छिपकली काट दे तो इंसान डर जाता है, लेकिन मरता नहीं है। लेकिन सांप अगर काट दे तो मर जाता है। तो एक सांप काट देगा तब भी मर जाएंगे, और कोई गोली मार देगा तब भी मर जाएंगे, कोई काट के फेंक देगा तब भी मर जाएंगे। तो मरने से काहे डर रहे हैं? घर में रहेंगे तब भी मरेंगे, बाहर रहेंगे तब भी मरेंगे। देखना पड़ता है ना सर। इन सब चीज़ों से परेशान नहीं हुई है। पहले बात तो जो सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस बारे में पहले आपको एसपी से बात करनी चाहिए। बहुत अन्याय हो रहा है सर हम लोगों गरीबों के साथ। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, तभी कह रहा हूँ कि आपको एसपी के पास जाना चाहिए। अगर आप नहीं जा रहे मतलब आप गलत हैं सर। हम अगर आप नहीं जा हम रहे लोगों तो के आप साथ गलत कोई हैं। सपोर्ट करने वाले नहीं है ना सर। चमार और निजात की बना, छोट वर्ग के चालान बना, दूसरे के लिए नहीं है। हाँ। भैया देखिए, ऐसा है कि हम भी आपसे बहुत डरते हैं। हाँ जी। जानते हैं काहे? ST SC का एक एक्ट होता है, आप जाके अगर दर्ज करवा देते हैं तो हम भी आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसके लिए कि आप लोगों का तोड़ ही नहीं है। आप लोग अगर कह दिए कि मारा है तो सामने वाला समझ लीजिए गया। होता है कि नहीं होता? होता है सर। होता है ना। आपको अगर जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं मुद्दे से भटक रहा था। मेरा जो आज का मोटिव था और वो है शराबबंदी का लेकर के जो चल रहा है नशा मुक्त अभियान, तो वो होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए सर। होना चाहिए ना, बंद होना चाहिए ना। ये शराब बंद हो जाए सर तो होगा ही नहीं करे। बड़े बड़े छोटे छोटे लड़के झांक रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं आप? आइए इधर। अच्छा चाचा, क्या है, आपने ड्रिंक किया या नहीं? झूठ बोल रहे हैं। चना चाप दे। चना चाप रहे हैं? काहे चाप रहे हैं? हो या भूख लगी है तुमने? मतलब आपने शराब नहीं लिया? एक पौवा कितने का आता है? मेरे को नहीं मालूम। पक्का? वैसे ये 60 का आता है कि 55 का? मान के चलिए 50 का। 50 का आता है। आप कैसे पता चल गया आपको कि 50 का आता लेते है? हैं तुमने से। हाँ? लेते हैं तुमने से। कभी कभी लेते हैं। हम्म। तो काहे लेते हैं? अरे हम नहीं लेते हैं, दुनिया लेते हैं। आप नहीं लेते हैं? हाँ। तो आपको कैसे पता चल गया कि 55 का है? बैठ के पीते हैं, तुमने से पता मिलता है। अच्छा, मतलब साथ में बैठ के आप भी पी लेते हैं? नहीं, हाँ। हम नहीं पीते। झूठ काहे बोलते हैं बताइए? अच्छा ये बताइए, शराब बंद होना चाहिए या नहीं? बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। तो बड़ा ठेका भी बंद होना चाहिए कि सिर्फ छोटे वाले? बड़ा ठेका बंद होना चाहिए ना। हाँ। जो गांव में जो बेच रहे हैं उनका सिर्फ बंद करने से क्या शराब मुक्त यहाँ पर हो सकता है? कोई नशा मुक्त हो सकता है? कोई नहीं, कोई तो फिर मतलब। इनको काहे नहीं बंद किया जा रहा है? इनको नहीं बंद कर रहे हैं ना। काहे नहीं बंद कर रहे हैं? हो गया, भगवान मालिक है। भगवान मालिक है। और भगवान कौन है? हैं? भगवान कौन है? सबसे ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला। किसको कह रहे हैं सबसे ऊपर वाला? कौन? भाई शासन के ओम से है। शासन मतलब प्रधानमंत्री जी हैं। पैसा कमा रही है, उसका ठेका चल रहा काहे है। पीते हैं? काहे देते हैं पैसा आप लोग? हम लोग कहाँ देते हैं? कौन देता है इनको पैसा? गाँव वाले देते हैं। गाँव वाले देते हैं। ये लगातार जो है आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है तो वक्त हो रहा है, और भी चलेंगे हम और लोगों से बात करेंगे। आज जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये जो चल रहा है यहाँ पर दारू का जो ठेका, विशेष तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार सिर्फ गरीबों को ना मारे, मारना हो तो लगातार हर एक धारा जो उन पे लगा रहे हैं सब पे होनी चाहिए। और शराब तभी बंद होगा और नशा तभी नशा मुक्त ये देश होगा जब इस तरीके के भी शराब जो है बंद होगी। हम देश और विदेशी, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है देसी विदेशी दोनों, यानी कि देसी और विदेशी दोनों का बताइए टैक्स हम चुका रहे हैं। जो पी रहा है गली गली में वो यहीं पीता है आकर, और यहीं बीच मार्केट में जब जनता के बीच में शराब का ठेका है और ये बंद नहीं हो रहा है तो कब तक चोरों का बंद करोगे जब आप गली गली में उठा रहे हैं? और क्या उससे समाज का भला हो सकता है? अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर पुलिस आएगी और शुरू हो जाएगी तलाशना कि तुमने क्यों पिया, रोड पे क्यों पड़े हो, और इसी तरीके से पैसा शुरू हो जाएगा मांगना, और सामने वाले गरीबों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहिएगा तरंग न्यूज़ से। फिर चलते हैं, मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।